लेके आते हो, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कौन निकलना चाहोगा गर्मी में। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, ये प्रेम दिखाता है कि हाँ भाई ये दर्शन के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, आशीर्वाद के लिए आए हैं। जब वो चीज़ धुन सवार होती है तो इंसान इस चीज़ की परवाह करता नहीं है, दुख तकलीफ़ की गिनती। हम कह देते हैं इतनी दूर से कई तो बेचारे चल के आते हैं, कितने पैदल चलना पड़ता, कहीं बस पकड़नी पड़ती है, कहीं टेम्पो में बैठना पड़ता है, कहीं रेल में बैठना पड़ता है, और जब आके मुश्किल से जब पहुंचते हैं हम कह देते हैं भाई लेट क्यों आया। हम हमारी बात भी सच्ची है, सुबह 5 बजे से लेके शाम हो जाती है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, तो आराम तो सबको चाहिए ना। और वो बेचारे सोचते हैं कि भाई मैं इतनी दूर से चल के आया, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उनका जवाब होता चले तो हम 5 बजे थे। लेकिन आजकल तो ऐसा हिसाब नहीं है भाई, हर चीज़ की सुविधा है, आने जाने की, कोई घर नहीं बचा हुआ, मोटरसाइकिल तो ज़रूर होगा सबके पास। और ऐसी गर्मी में तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल पता नहीं लगता आदमी को कोई ऐसा रोग बीमारी हो जा गर्मी में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके साथ घटी तो सब वो जानता है। तो इसलिए पहले परहेज अच्छा है, बीमारी आने से पहले आदमी अपना इंतज़ाम कर ले, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब आगे तो इससे ज़्यादा और भी गर्मी होगी, तो अपना जो भी कोई काम करना हो सुबह जल्दी कर ले, शाम के टाइम ठंड होने पे कर ले, दिन की गर्मी का टाइम 11-12 बजे से लेके और 4 बजे तक तो कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो बेशक, नहीं तो बाहर निकलने में कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो। दूसरी बात आपके दिमाग में ये होती है कि अब तो वहाँ से आए थे, अब अमेरिका और वहाँ चले जाएंगे, ये बात दिमाग में है ज़्यादा, क्योंकि दूर थोड़ा चला जाऊँगा मैं, अगर सांस भी लूँगा तो भी तुम्हारे पास खबर होगी। आजकल तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टीवी है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, जो भी काम जहाँ भी होगा सारा संदेश आपको मिलता रहे। तो ये बात अलग है, आदमी आमने सामने बैठ के जब सत्संग सुनता है, दर्शन करता है, अपनी बात करता है, तो उसमें अलग आदमी को मज़ा है। सत्संग सुनने के लिए तो आपके पास रिकॉर्डिंग होंगी, वो भी सुन लोगे, लेकिन बात तो होती है ना कि आदमी जब लाइव सत्संग देखे, जिंदा सत्संग देखे। अच्छी बात है, आया करो। अब तो छोटे मोटे बच्चों का भी टाइम लग गया, स्कूल में ज़्यादा काम नहीं है, बच्चों से ही शुरुआत होती है। छोटे बच्चे भागी बच्चे हैं, अगर छोटी उम्र में इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, आपके साथ आते आते इनको पता लगेगा सत्संग क्या है, नाम क्या है, भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए। बच्चों को बाद में बड़ा होने भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये लगातार सत्संग कार्यक्रम में आएंगे तो इनको पता लगेगा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए इंसान को। सब ये भी इनको जानकारी मिलेगी कि बुराई से बचना चाहिए, और जो संस्कारी जीव होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो ये बातें सुन सुन के उनका जीवन उसी ओर ढल जाएगा। वो उनको पता लगेगा कि बुरा करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। क्यों सत्संगों में अक्सर ये बताया जाता है कि आदमी अपने कर्म को सुधारे, अच्छे गुणों को अपनाए, बुरी चीज़ों का जो प्रचलन आजकल बढ़ा हुआ है उनसे बचे। संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। नेक इंसानों के साथ बैठोगे, आपके विचारों पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छे विचार बनेंगे।
अगर कुसंगति में बैठोगे, कुसंग में बैठने से आपके विचार भी, चाहे आप कितने ही भले हो, कितने ही नेक हो, एक न एक बुराई ज़रूर आ जाएगी, और नहीं तो किसी के निंदा बुराई सुनने की आदत पड़ जाएगी। जिन चीज़ों से हमें सुनने से कोई मतलब नहीं, जिससे हमारा कोई लाभ नहीं, जिससे हमारी कोई शिक्षा नहीं मिलती, जिससे हमारे जीवन में कोई ना कोई बुराइयां पनपती हैं, वो चीज़ें हम क्यों सुने, क्यों बोलें और क्यों कहें। महात्मा गांधी जी ने 3 बंदर रखे थे। एक बंदर के आंखों पर हाथ थे, एक बंदर के मुंह पर हाथ थे, एक के कानों में हाथ थे। और जीवन की कटु सत्यता यही है, जो इंसान इन 3 चीज़ों से बच जाता है उसका कोई मुकाबला नहीं। मुंह पर हाथ रखने का मतलब था कि ज़बान से कोई भी गंदी चीज़ ना बोलूँ, मैं बुराई, किसी को गाली या बुरे अपशब्द ना निकालूँ, क्योंकि अपशब्द किसी को कह देना, गाली किसी को दे देना, भद्दा किसी को बोल देना, वो बहुत बुरा है। ये अगर ऐसा कोई करता है तो दूसरे इंसान को उससे क्रोध आता है, क्रोध में वो भी कोई ना कोई उसके बदले में कुछ ना कुछ करता है, तो उससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। ज़बान अगर इंसान की मीठी है, अच्छी है, सच्ची है, किसी की जिसमें बुराई नहीं है, वो ज़बान दुष्टों को भी सुधार देती है, डाकुओं को भी सुधार देती है, दुश्मनों को भी मित्र बना देती है। घरों में अच्छा बर्ताव व्यवहार करते हो, तुम्हारे घर में स्वर्ग जैसे हालात होते हैं, एक दूसरे का क्या मानते हो, हंसी खुशी रहती है। जिस घर में हंसी खुशी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे की कोई बात नहीं मानेगा, तो उसमें तो यूँ समझो कि नरक जैसी हालात हो जाएगी। जो भी वहाँ आएगा उसके विचार ही खराब हो जाएंगे। कुछ घर तो ऐसे होते हैं कि आपको मंदिर के समान, आश्रम के समान लगेंगे। उनके घर जाके बैठोगे आपको शांति मिलेगी, बैठने से आपको महसूस होगा कि हम यहीं बैठे रहे। क्यों? जिस घर में अच्छी बात होती है तो उस घर में प्रभु का गुणगान होता है, सत्संग की बातें होती हैं, नाम की महिमा गाई जाती है, उसका वातावरण सारा शुद्ध हो जाता है। अब यज्ञ हवन क्यों करते थे? यज्ञ हवन में मंत्र पढ़ते थे, घी डाल के आहुति देते थे अग्नि में, उससे जो शुद्ध वातावरण होता था वो इतना आनंदमय होता था। अब अच्छी जगह जाते हो, बाग बगीचे में जाते हो, सुगंध मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। अगर किसी बुरी जगह में जाते हो, शमशान घाट में जाते हो, चाहे आप कितने ही खुश मन से जाओ, वहाँ जाते ही आपका मत्था ठड़कने लगेगा, मन में और ही ख्याल विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? वहाँ का माहौल बुरा है। भूत प्रेतों की याद आएंगी, बीते हुए लोगों की याद आएंगी, वो यहाँ दफनाया था, वो इस दिन गया था, वो उस दिन गया था। इसलिए सारे के सारे कारण हमारे बोलने पे। मीठा बोलोगे तुम्हारा कुछ लगता नहीं है, घिसता नहीं है। मीठा बोलने के बड़े फायदे। तो गांधी जी ने कहा, और तो इससे आगे बढ़ के जो मीठा बोलना शुरू हो जाता है, जिसको शब्द की पहचान हो जाती है, बैखरी बाणी का जो जबान से बोलते हैं, कानों से उसको सुनते भी हैं, बोली हुई चीज़ को कानों से सुनते, हमारे दिमाग पे, हमारी सोच से उस पर असर करती है बात, और उसका परिणाम फिर हमारा कर्म बन जाता है। जो सुना, जो बोला, उसको सुना, सुनने के बाद में जैसा विचार था उसका परिणाम कर्म में बदल जाता है, और कर्म का परिणाम फिर भोग में बनता है, फिर वो भोग हो जाता है। अच्छा था तो अच्छा भोगना पड़ता है, बुरा था तो बुरा भोगना पड़ता है। तो पहली चीज़ थी कि भाई जबान से मीठा बोलो, मीठा ही नहीं बोलो। संतों ने उससे भी 2 कदम आगे चल के कह दिया, मीठा बोलने वाला इस जबान से प्रभु के नाम का गुणगान करो। जो मीठा ही नहीं बोलेगा गुणगान कहाँ से करेगा? तो उस जबान से प्रभु ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए उसका गुणगान करोगे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे संस्कार सब पवित्र हो जाएगा।
कानों से, दूसरा था बुराई ना सुनो। दूसरे की बुराई सुनने में आपको क्या मिलेगा? जो तुम्हारे विचारों को में खलबली पैदा कर देगा, तुम्हारे मन में विकार भर देगा। अरे कोई तुम्हारा कचरा ले आके किसी की बुरी बात कि वो उस आदमी के साथ ये हो गया, वो आदमी ऐसा है, उसको ये हो गया, वो तुम्हें क्या मिला उससे? टाइम की बर्बादी करी, बुरी बात कानों से सुनी। अगर सुनना था तो कि प्रभु के नाम का गुणगान सुनते, अच्छी बातें सुनते, जिससे तुम्हें मस्ती मिलती, प्यार मिलता, आनंद मिलता, शांति आती दिल में। लेकिन तुमने तो वो चीज़ सुन ली जिसके कारण तुम्हारे मन में और ही संकल्प और विकल्प उठने शुरू हो गए, और उन संकल्प विकल्पों के कारण ही हमारा जीवन बनता है। अगर अच्छे होने शुरू हुए तो अच्छे, लेकिन अच्छी बात सुननी चाहिए, बुरी बात को सुननी नहीं चाहिए। सुन भी ली, उसको ख्याल में नहीं लेना चाहिए। एक कान से सुनो बुरी बात को, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जिससे हमारा हित होता है, फायदा होता है, उसको सुनो। और तीसरी चीज़ थी आँखों की। आँखों से देखने का काम, बुराई मत देखो। अगर किसी की बुराई देखनी शुरू कर दी, कभी गुण नहीं देख पाओगे किसी के, औगुण ग्रही बन जाओगे। ये आँखें सब देखती है, बुराई देखती है तो बुरा प्रभाव जाएगा हमारे दिमाग पर, अच्छी बात देखोगे तो अच्छा प्रभाव जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि दर्शन करो, माँ बाप के करो। उनके दर्शन करोगे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जो रात दिन तुम्हारी चिंता शुभ करते हैं और तुम्हारे बारे में शुभ सोचते हैं और तुम्हारे जीवन को संवारने और बढ़ाने की बात करते हैं। तुम्हारे भविष्य के बारे में हमेशा वो चिंतित रहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरी बेटी ऐसी हो, वो सुखी रहें। इसलिए जो आदमी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, उनके जाके उनका अभिवादन करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनके दर्शन करो इन आँखों से। गुरु के दर्शन करो। अगर नहीं कर सकते तो घरों में फोटो रखते हो आप लोग, उन फोटो को रखने से क्या फ़ायदा है जिनके आधे नग्न शरीर हैं, गंदे मंदे कपड़े हैं, जिनको देख के बच्चे लड़कियां उनको बुरा प्रभाव पड़ता है। संत महात्मा फ़कीर के दादू पलटू कबीर नानक, इनके फ़ोटो अगर रखोगे तो उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनके उपदेश, उनकी ख्यालात, उनकी शिक्षा वो तुम्हारे दिमाग में जाएगी। अच्छी चीज़, अब ये मकान बनता है, इसमें गंदी मंदी चीज़ ला दी, धराशायी हो जाएगा थोड़े टाइम में। अगर इसमें अच्छी चीज़, मजबूत चीज़ लगाई गई, अच्छी लगाई गई, सदियों तक चलेगी, सुंदर लगेगी। अगर पीली ईंट लगा के खड़ी कर दी तो बाहर जैसे कितना ही अच्छा लीप लेना, थोड़े दिन के बाद में सीमेंट हटी और वो गिर जाएंगी दीवारें। इसलिए अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात इंसान के जीवन को बढ़ाते। छोटे बच्चों को तो अगर ऐसी शिक्षा दी जाए, रोज़ रोज़ उनको बताया जाए, घर में बैठा के उनको सिखाया जाए, ये नहीं कि तुमने बस्ता उनके कंधे में टांग दिया, 2 रोटी डब्बे में डाल दी, सुबह उसको स्कूल में छोड़ दिया, वो जो भी सीख के आया ठीक है, नहीं सीख के आया नहीं। आजकल तो गाँव में स्कूल बन गए। अगर कहें तो बुरी लगेगी बात कि शिक्षा की भी दुकानें खुल गई, दुकान हो गई है। उनको शिक्षा से मतलब नहीं, अनाप शनाप उनसे फीस, उनके फीस के नाम से पैसे लेते हैं। बच्चों को पढ़ाई के नाम की चीज़ तो आती नहीं कुछ भी। अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, चरित्र का निर्माण होता है, वो स्कूल कहा जाता है। उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से ये नहीं कि तुमने पढ़ा दिया, नहीं। स्कूल में जाके बच्चा आता है, घर आके उनको अपने पास बैठाओ, उनको देखो क्या पढ़ा है, क्या किया है, क्या सीख के आया। तुम स्कूल से हॉस्टल में डाल देते हो, ट्यूशन पे डाल देते हो। बच्चा तो बाहर की बाहर हो गया, उनको पता ही नहीं तेरा बाप कैसा है, तेरी माँ कैसी है, तेरा मामा कौन है, तेरा फूफा कौन है, तेरी बुआ कौन है। और अगर वहाँ से फिर सीधे नौकरी में चले जाते हैं। फिर अगर उनका मामा भी मिलने जाता है, भांजे से मिल के आऊँ, वो भांजे क्या जानेगा मामा को, माँ बाप को ही जो नहीं जानता, उनके साथ ही उनका प्यार का नाता नहीं जुड़ा।
परिवार उसको कहते हैं जिनमें सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द और पीड़ा को समझते हैं। वो तो तब समझेगा आदमी समाज में गया, इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के इन बातों को जानता है। सत्संग सिर्फ दो घड़ी बैठ के किसी नाम को जप लेना सत्संग नहीं है। सत्संग है इंसान के चरित्र का निर्माण करना। उनका चरित्र अगर बच्चों का अच्छा हो जाता है, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे अपने आप अपना काम कर लेंगे। उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनके लिए प्रॉपर्टी जायदाद बनाने की जरूरत नहीं। उनको बनाने के लिए तुम गलत सलत उल्टे सीधे चोरी कचोरी झूठ कपट का रास्ता अपनाते हो, और उसको वो बच्चे फिर निर्बल दुर्बल असहाय बनाते हैं उसको, क्योंकि सब कुछ बनाया बनाया मिलता हो, मेहनत नहीं करेगा। जो इंसान मेहनत करके बढ़ता है उसको फख्र होता है अपनी बात पे, अपने काम पर, कि मैंने ये करके ये पाया है। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसको मिल गया तो बर्बाद करेगा। इसलिए उनको अच्छा चरित्र बना के दो, अच्छे इंसान बना के छोड़ो। जहाँ कहीं जाएगा वहीं पे वो सब कुछ बना लेगा। सत्संग ये सिखाता है, सत्संग में आओ, सत्संग में आके अनुशासन में रहो। हर आदमी को देखो, सुनो, तुमने क्या पाया है सत्संग में आके। कभी सत्संग का बाहर जाके जिक्र करते हो, कभी सोचते हो जो बातें बताई जाती है, कभी प्रभु के नाम का गुणगान करते हो, कभी गुरु की महिमा नाम की चर्चा, कभी सत्संग के उपदेश उनका विश्लेषण करते हो कि क्या कही थी, हम कितनी मानते हैं या कितना हम पे असर है। नहीं मानते तो बेकार हो जाता है। छोटी उम्र में बच्चे, मैंने शुरू में जो शुरू की थी बात, वो भागी बच्चे। हमें ये पछतावा कब हुआ, मैं जब 29 साल की उम्र के बाद गुरु की शरण में आया, और जब मैंने सत्संग के विचार सुने और जब जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो मैंने ख्याल किया ओह कि जीवन का एक बहुत बड़ा भाग मैंने जो है बर्बाद कर दिया, लुटा दिया। अगर ये चीज़ मुझे पहले अगर समझ होती तो मैं भी छोटे बचपन में ही सत्संगी बन जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटे बच्चे भागी हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं, उनको गुरु का पता है। हम तो, हमारी माँ आती थी, उनको भी उल्टे सीधे बोलते, क्या सत्संग है, क्यों जाते हो, क्या मिलता है, क्या नाम है, क्या भक्ति है, क्यों करते हो, नहीं पता। अब ये बच्चे सवाल नहीं करेंगे, इनको अपने आप पता लगे। इसलिए भाई घर में भी जब कोई ऐसी बात करते हो बच्चों को, इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। और घर में जाके बच्चा बैठा होता है, तुम बात करते हो और अनाप शनाप, तो बच्चे वो सुन सुन के वैसे ही बन जाते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जी।